जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ हेमन सब। जी स्टूडेंट्स, तो आज एक बार फिर आपसे मुलाकात होने जा रही है। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स का टीचर मिस्टर ज़ुहैब। तो आज बेटे हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब। लास्ट टाइम भी हमारी बात चल रही थी कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हमने गालबन डिस्कस कर लिए थे। उम्मीद है आप सब लोगों को उन लेक्चर्स की समझ आई होगी, और जो क्वेश्चंस मैंने पेंडिंग छोड़े थे और उम्मीद है वो भी आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थर्ड मेथड से सॉल्व करने की, जो कि हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो थर्ड मेथड है वो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट, आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। मैं एक दफ़ा फिर आपको याद दिलाने के लिए आपको लिख देता हूँ कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो थर्ड मेथड है वो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो बेटे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू, ये x नहीं बल्कि x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। ये मैटर करता है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये किस वेरिएबल में है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो अब की बार आपके पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला वो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a के बराबर आएगा। तो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर इंतहाई आसान होगा। तो कोशिश करूंगा कि आप सबको इस लेक्चर की समझ आए। तो हमारे पास बुक के अंदर है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जी बेटे, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट कर लेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर हम कोएफिशिएंट कंपेयर करें, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 है, लेकिन म्यारी शक्ल में या स्टैंडर्ड फॉर्म में x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a है। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और इसी तरह से x का कोएफिशिएंट कितना आएगा? x का कोएफिशिएंट आपके पास आएगा माइनस का 13। यहाँ पे b की वैल्यू सॉरी ये होगी, और इसी तरह से c की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट आएगी और ये है 6। जी, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बेटे आपको दी जाएगी तो आपने x स्क्वायर के साथ वाली जो रकम है उसे a कह देना है, और x वाली जो रकम है उसको आपने b कह देना है, और इसका साइन साथ आपने लाजमी लिखना है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपने c के बराबर रख देना है। अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है क्वाड्रेटिक फार्मूला में। लिख दें आप यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। b की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रखी हुई है? माइनस का 13 माइनस ये, और b की वैल्यू है माइनस का 13 प्लस माइनस b की वैल्यू फिर दोबारा पुट की माइनस का 13 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमने 5 पुट की, और c की वैल्यू हमारे पास है 6, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट आ गया डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 5। जस्ट वैल्यूज हमने पुट की है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, प्लस का 13 जमा माइनस 13 का स्क्वायर कितना आ गया? 169 माइनस 5 6 बार 30, और 30 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 120। 5 2 बार कितना आ गया? 10 आ गया। अब अगर हम 169 में से 120 माइनस करें तो कितना आंसर आ रहा है जी? 113 जमा माइनस 169 में से 120 माइनस करें, ये बनता है 49 का स्क्वायर रूट, और ये आ गया 10। जी, नेक्स्ट हमारे पास है 13 जमा माइनस 49 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 7/10। ये x के बराबर है। अब दो वैल्यूज हमारे पास x की आ गई। x इज इक्वल टू 13 जमा 7/10 और x इज इक्वल टू
13 माइनस 7/10। क्या किया हमने, ये वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में लिखी हुई है, तो 13 जमा 7/10 लिख दिया और 13 माइनस 7/10 लिख दिया। और x इज इक्वल टू 13 और 7 कितने हो गए, 20/10 आ गया, और इनको कैंसिल किया 2 आ गया। x इज इक्वल टू कितना बन गया, 2। अब इसी तरह से x इज इक्वल टू 13 में से 7 माइनस कर रहे हैं, तो ये बन गया हमारे पास माइनस का, चले मैं इधर आगे लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू, अगर 13 में से हम 7 माइनस करते हैं तो ये 6 बनता है और ये 10 आ गया। इनको सिंप्लीफाई किया तो ये 3/5 बन गया। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x इज इक्वल टू 3/5 एंड x की वैल्यू थी हमारे पास 2। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज हैं, और सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे 3/5/2। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। नहायत ही आसान क्वेश्चन है। हमने किया क्या है इसमें, वंस अगेन मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास है, 5x² माइनस 13x हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसमें हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को हमने x² का जो कोएफिशिएंट है उसको हमने a कह दिया, जो x का कोएफिशिएंट है उसको हमने b कह दिया, और जो कांस्टेंट टर्म थी उसको हमने c कह दिया। a, b और c की हमने मतलब टर्में निकाल ली, इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट किया। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। इन सभी वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट किया, सिंप्लीफाई किया, और हमारे पास ये दो आंसर आ गए 3/5/2। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन देखें। 17 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 5x² प्लस 2ax माइनस a² इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 17 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट में हमने बेटे क्या करना है, वही काम जो मैं आपको पहले सिखाया है कि जो x² वाली टर्म है उसको किसके बराबर रखना है, उसको हमने a के बराबर रख लेना है। जो x वाली टर्म है उसको हमने क्या कहना है, उसको हमने b कह देना है, और c टर्म जो होगी ये हमारे पास कोई भी कांस्टेंट होगी। नीचे हम लिख देंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। जी b की वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस 2a प्लस माइनस b की वैल्यू पुट की 2a आ गई माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है a का स्क्वायर 2, और a की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये तमाम की तमाम वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब दोबारा इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 2a प्लस माइनस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, 4-5 बार कितना आ गया 20a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 आ गया। जी मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस माइनस 24a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए 24 को आप किस तरह से तोड़ सकते हैं, इसका क्या स्क्वायर रूट बन सकता है, x इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस माइनस, ये बनता है 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो ये ब्रेक हो जाता है स्क्वायर रूट, और 4 कितना हमारे पास होता है, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 2 इंटू 6a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 आ गया। अब सारी की सारी रकम में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमन ले लिया, चले प्लस 2 ही ले लिया कॉमन, a प्लस माइनस 6a का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू a प्लस माइनस 6a का स्क्वायर रूट ओवर 5, और दो आंसर हमारे पास x के आ गए। x इज इक्वल टू a प्लस 6a स्क्वायर रूट ओवर 2 ओवर 5, और x इज इक्वल टू a माइनस 6a का स्क्वायर रूट ओवर 5। तो ये हमारे पास दो आंसर होंगे। इस तरह से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकेंगे। तो
आज के लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन पढ़े क्वाड्रेटिक फार्मूला से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन से कहीं भी समझ नहीं आई तो वो हमसे रब्ता कर सकता है हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर। तो उम्मीद है आप सब इस लेक्चर से मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे। अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।